ये जो आपके सामने वाइट पेस्ट बन रहा है, ये बन रहा है वाइट सॉस जो है हमने लज़ानिया के लिए इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि स्टेप बाय स्टेप आपने लज़ानिया कैसे बनाना है। आप यकीन करें, आज की रेसिपी देख के आपको लज़ानिया बनाना बहुत ही ईज़ी लगेगा और आप झटपट बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट से भी अच्छा लज़ानिया बना सकते हैं। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी और जिस तरह मैं आपको बताऊँगी, तो ये बन के हाज़िर होगा इस तरह का लज़ानिया जो बिल्कुल भी टेस्टी होगा और बिल्कुल भी चीज़फुल होगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू। पहले आपने एक बड़ा सारा बर्तन ले लेना है और उसमें डाल देना है खाने के चम्मच 2 भर के कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है, तो हार्डली 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है और उसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद इस ऑयल में आँच आपने मीडियम से लो ही रखनी है, तेज़ आँच में आपने नहीं करना। तो आपने इसको पका लेना है। प्याज को आपने इतना पकाना है कि लाइट सा वो गोल्डन हो जाए, तेज़ गोल्डन ना हो। ये देखिए आपके सामने ऑयल में प्याज बहुत अच्छा पक चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन पेस्ट में डाल रही हूँ। आप अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच भर के ही मैंने यहाँ पे अदरक पेस्ट डाला है। अब इसी ऑयल के साथ मैं इसको इतना भूनूंगी कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और इतनी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इतनी देर भून लेते हैं ताकि कि हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया है चिकन का कीमा जो तकरीबन आधा किलो है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। चिकन का कीमा ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने कीमे के साथ ऑयल के साथ कीमे को अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि कि अदरक लहसुन और प्याज की जो प्यारी सी खुशबू है और वो इसके अंदर चली जाए, कीमे के साथ भुनाई में चली जाए और इसका जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपने आँच मीडियम से लो रखनी है क्योंकि अभी हमारी भुनाई का अमल है। जैसे ही आपके सामने देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और वो वाइट की तरफ टर्न करे और थोड़ा सा पानी निकल गया है, इसका मतलब हमारी भुनाई अच्छी हो गई। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर पेस्ट। मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े, उसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। इसके साथ मैंने 2 खाने के चम्मच केचप डाल रही हूँ। आप कोई भी केचप जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिएगा, लेकिन 2 खाने के चम्मच होने चाहिए। ठीक है, तो 2 खाने के चम्मच आपको केचप जो है वो उसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसके साथ मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें रेड चिली, वो 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच डालेंगे। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच। साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, सब्ज़ मिर्चों को अपने चॉप करके ही, ये मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, उसे चॉप करके इसके अंदर मैंने डाला है। ठीक है, और अब मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसमें से एक स्पाइसी सा रंग आना शुरू हो जाए। तो वो भी मैंने 1 चाय का चम्मच ही डालते हैं क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च में जायका नहीं होता, सिर्फ वो कलर अच्छा लाने के लिए हम डालते हैं। अब मैंने इसकी अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने तमाम मसालों को डालने के बाद आँच को मीडियम से लो रखने के बाद आपने पहले मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने तेज़ आँच में इसकी कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि अभी इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटरों के अंदर से जो पानी निकलेगा उस पानी के अंदर ही हमने इस कीमे को पकाना है। ठीक है, चिकन का जो कीमा है उसको हमने पकाना है। अब मैं दम वाली आँच से थोड़ी तेज़ आँच पे इसको पकाने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर आपका चिकन का जो कीमा है वो रेडी हो जाएगा। आपने ढक के पकाना है ताकि ढक के पकाने से होगा कि जो कीमा है वो जल्दी पक जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हार्डली 5 मिनट हुए हैं तो पानी आपको नज़र आना शुरू हो गया। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब इस पानी के अंदर ही चिकन का कीमा है वो अच्छी तरह पक जाएगा। अब मैं इसको दोबारा ढक के रख लूँगी और तकरीबन 10 मिनट बाद फिर हटाऊँगी और फिर 10 मिनट बाद आपको दिखाऊँगी कि इसकी जो कुकिंग का प्रोसेस है वो कितना कंप्लीट हुआ। और इतनी देर तक क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये देखें मज़ीद पानी निकल रहा है। इस पानी का मतलब है कि अभी थोड़ा सा पानी और बाकी है इसके अंदर पकने के लिए। तो जब तक ये खुश्क नहीं हो जाएगा उस टाइम तक आपने इसकी आँच बिल्कुल बंद नहीं करनी है। तो अच्छी तरह से मैं खुश्क कर लेती हूँ क्योंकि मैंने देखा चेक किया था कीमा बिल्कुल पक चुका था। सिर्फ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसको हमने ड्राई कर लेना है। ठीक है, अब इसको हमने साइड पे रख लिया। अब एक और मैंने फ्राई पैन लिया है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है मक्खन। ये 2 खाने के चम्मच भर के मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। ठीक है, मक्खन को पिघलाने के वक्त आपने कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि कि मक्खन जो है वो जल ना जाए। जब ये पिघल जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे
मैदा के 3 खाने के चम्मच भर के मैं मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अच्छी क्वालिटी का मैदा लेंगे तो ज़बरदस्त सा वाइट सा पेस्ट जो रेडी होगा। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। आँच का ख़्याल रखिएगा, आपने बिल्कुल दम वाली आँच पे इसको पकाना है। अगर तेज़ आँच में पकाएँगे तो मैदा जो है वो ब्राउन की तरफ चलेगा और आपका जो वाइट पेस्ट है वो ब्राउन पेस्ट बन जाएगा। ठीक है जी? अच्छी तरह मिक्स करना है। इस टाइम आपने मैदे को इतना पकाना है कि मैदे के अंदर कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। उसके बाद आपने 1 कप, 1 गिलास नहीं 1 कप आपने इसके अंदर दूध डालना है। ठीक है? ये देखिए मैंने दूध डाल दिया है। 1 कप जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो भी आप की मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा थिक ना हो और ज़्यादा पतला पेस्ट हमने नहीं बनाना है। अब इसको दोबारा हम कुक करेंगे, अच्छी तरह कुक करेंगे। आँच देखिए मेरी बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। अब अच्छी तरह इसको कुक करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट जब हम बन जाएगा तो उसके अंदर हम मज़ीद मसालों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़। आप कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 खाने के चम्मच भर के मैंने जो चटर चीज़ है वो इसमें डाल दी है। ठीक है? और साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है। कोई भी क्रीम जो आपको मिल जाती है, मैं यहाँ टेट्रा क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके से ज़रा अच्छा सा फ्लेवर डबल होता है। अभी हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। ठीक है? मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और अब मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, कुटा हुआ काली मिर्चों के जो थे वो मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है? इसके बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेशक आप आँच इस टाइम थोड़ी-सी और लो कर लीजिए क्योंकि जब तक चीज़ ना पिघल जाए। चीज़ को मैं जल्दी से पिघला लेती हूँ ताकि मैं आपको इसका रेडी किया हुआ व्हाइट सॉस, क्योंकि व्हाइट सॉस किस तरह का बनना चाहिए, कितनी थिकनेस हो जाना चाहिए, उतना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके सामने है बिल्कुल व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है और ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा ही पतली है। ठीक है? अब इसमें हम डालेंगे ऑर्गेनो। जब आप एक खाने के चम्मच भर के ऑर्गेनो डालोगे तो आपने आँच बंद कर देनी है। आँच बंद करने के बाद ही आपने ऑर्गेनो का इस्तेमाल करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ऑर्गेनो से क्या होगा, जब आप इसको पकाएँगे ना लज़ानिया, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है ऑर्गेनो की। ठीक है? वो अब ये रेडी है, इसको भी हम कर देते हैं साइड पे। अब आते हैं लज़ानिया को पकाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी देगची में पानी लिया है 1 लीटर और उसको अच्छी तरह बॉयल हुआ। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक, एक आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है? जब ये बॉयल हो चुका है पानी, अब मैं इसमें डालूँगी लज़ानिया शीट्स। ठीक है? आपने मैं बता दूँ लज़ानिया शीट्स, ये देखिए लज़ानिया शीट्स है, इतने साइज़ की मैंने डाल रही हूँ। जितना आपका बर्तन है उतने मुताबिक आपने डालें। मैं यहाँ पे 9 लज़ानिया शीट्स यूज़ करूँगी। 9 लज़ानिया शीट्स को मैं पकाऊँगी जिस तरह आप मैकरोनी को पकाते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब ये पक जाएगी तो उसको मैं ठंडा करूँगी, फ़ौरन से पानी में डाल के और थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी। ठीक है? ये स्टेप करना नहीं कि मैं आपके सामने सिर्फ पका रही हूँ। जैसे ही थोड़ा-सी पक जाएगी, जैसे मैकरोनी पकती है, उसके बाद जैसे ही पक जाएगी तो इसको मैं फ़ौरन से स्टेन करूँगी। स्टेन करने के बाद उसमें ठंडा पानी डालूँगी और थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी। ठीक है? अब जी बारी है लास्ट, उस जिस बर्तन में आपने और जिस बर्तन में आपको बेक करना है लज़ानिया को, वो बर्तन है ना, मैं यहाँ पे शीशे की ले रही हूँ, ट्रे टाइप। ठीक है? सबसे पहले आपने व्हाइट सॉस की कोटिंग करनी है ताकि जब ये बेक हो तो ये लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो नीचे लग ना जाए। ठीक है? व्हाइट सॉस की कोटिंग आपने लाजमी करनी है और ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं करनी, ज़्यादा पतली लेयर भी नहीं करनी, ज़्यादा थिक भी नहीं करनी, ना ज़्यादा थिन करनी। ठीक है? दरमियानी सी लेयर करने के बाद जब मैं इसको संभल कर लेती हूँ, उसके बाद आपने इसमें लज़ानिया शीट डालना है और उसके बाद आपने चिकन का कीमा जो हमने यम्मी सा, देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है ना, तो ये वाला आपने इसके ऊपर डालना है। फटाफट इसलिए कर रही हूँ ताकि क्या आप जल्दी से देख सकें। उसके बाद फिर आपने वाइट सॉस इसके ऊपर एक लेयर डालनी है। ठीक है? वाइट सॉस की पूरी एक लेयर डालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर लज़ानिया शीट्स डाल देनी है। ठीक है? ये देखें आपके सामने, और इसी तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। और जब लास्ट में वाइट सॉस की लेयर डाली थी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चटर चीज़ या दूसरी चीज़ जो भी आपके पास है, मेरे पास क्यूब वाली है, मैं तो इसलिए मैं इसको पूरा ट्रे को भर दूँगी। ठीक है? इससे क्या होगा, जब चीज़ किसे मेल्ट होगी ना तो ये एक अच्छी से कलर भी आ जाएगा और लज़ानिया जो है वो एक जुड़ा हुआ जो लगता है ना, लज़ानिया चीज़, वो चीज़ तो वो एक चीज़ के ऊपर पूरी कोटिंग होती है और इस टाइम जो है वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्यूब्स वाली। ठीक है? देखिए पूरी चीज़ से मैंने ट्रे की ऊपर वाली लेयर जो है वो कवर कर लिया। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शिमला मिर्च के छोटे-छोटे क्यूब्स डाल के। ठीक है? छोटे-छोटे मैंने कट कर लिए थे क्यूब्स, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है? आप कुछ और भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शिमला मिर्च। उसके बाद आपने थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर जो है वो उसके ऊपर डाल दीजिएगा और थोड़े से ऑर्गेनो। ठीक है? ऑर्गेनो का तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच डाल के इसके ऊपर छिड़क दिया और अब मैं इसको प्री हीट किया हुआ 180 डिग्री पे ओवन में मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। प्री हीट होना ज़रूरी है, 180 डिग्री पे प्री हीट होगा और 10 मिनट में 180 डिग्री पे ही इसको कुक करूँगी और फाइनल रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त से लज़ानिया लग रहा है। तो बहुत ही ज़मी सी, और आपने इसको ठंडा होने के बाद ही आपने इसको पेश करना है, ताकि कि जो चीज़ है वो जो मेल्ट हुई है वो एक अपनी शेप में आ जाए। अब मैं आपको उसको दिखाती हूँ उसका फाइनल कट करके। मेरे तो मुँह में पानी आ गया, आपके मुँह में पानी आया कि नहीं आया आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। लेकिन आप इसकी लुक देखें कितनी अमेज़िंग सी आई है, जैसे आपने रेस्टोरेंट से 5 स्टार रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हो ये लज़ानिया, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है कि नहीं की है, और आपको ये स्टेप्स कैसे लगे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लज़ानिया बनाना दिखाया है बताया है, ठीक है? ये देखें ज़बरदस्त यम्मी सा लज़ानिया रेडी है, आइए खाएँ और मुझे बताइए कि कैसे बना। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें।